क्लब कर दियो। ओके सर। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं अपनी। जो हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स, क्योंकि आज थोड़े बच्चे नए हैं। बेसिक मैथ्स, इसमें सबसे पहला जो हमारा बेसिक कर्माज होते हैं, जिनको हम भूल जाते हैं आमूमन, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। जल्दी जल्दी लिखते रहो, मैं नहीं लिखूंगा इनको। a प्लस बी का क्यूब, आपको ये पूरे पूरे लिखने हैं भाई। ये क्या होता है पूरा अभी पूछूंगा। a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। जल्दी जल्दी सारे लिखेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सारे करेंगे काम। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मुझे सबकी वीडियो ऑन चाहिए और सभी काम करते दिखें। माइनस 3abc। कम ऑन गाइस, विद इन अ मिनट। अच्छे से कॉपी बनाओ। लक्ष्य बंसल, कम ऑन। शब्द थोड़ा स्क्रीन से दूर होके बैठ, अपनी आइज का भी ध्यान रखो। अर्नव, हम पहले भी मिले हैं बेटा। अर्नव दीवान। यस सर। कैसे? सर टेंस करिए आपके साथ। अरे हाँ यार, सॉरी, मैं भूल गया था। तो डन तू तो सर। जानता मुझे। यस सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्की जी, जल्दी जल्दी। जितेंद्र को भी मैं अच्छे से जानता हूं, ये भी बहुत अच्छा है यार। तुम लोगों को तो मैंने करवाई हुई है यार, ये पहले बहुत बार लिखवाई है। सबको आती यस है ये, सर। बहुत अच्छा। हाँ जी, खुशी गर्ग, खुशी बताएगी भाई लास्ट वाली। खुशी बताओ बेटा। यस सर। बताओ। वेरी गुड। सर मैं बताऊं? अरे ये मैं वाला कौन है भाई? सर तेज प्रताप। अरे नहीं यार, पल्लिका पूर्णिका भी इसी क्लास में है क्या दोनों? पल्लिका भी पूर्णिका भी। देखो Yes, आज sir. तो मैं, दोनों ने नॉन मेडिकल ले ली। दो दो इंजीनियर्स घर पे। हाँ ना तो बोला करो। Yes, sir. अच्छा, दो दो बहनें, ठीक है। दिव्यांशी बताओगी? पहली बताओगी दिव्यांशी? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। शाबाश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर। हाँ भाई क्रिश। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभिषेक कंसल, ए प्लस बी का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। शाबाश, ये इनको तो आती है। लक्ष्य बांसल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस ए माइनस बी बच्चों, ए माइनस ए बी, माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ये कोई बता सकते हैं? नौ जो Yes, मेरे से पहले नहीं पढ़ा हुआ वो यस सर। बताओ बेटा। यस सर। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। शाबाश, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? टीना सर। टीना, क्या बात है। अब ओलंपियड में एक क्वेश्चन आया। देखो मैं साथ साथ में ओलंपियड की भी प्रिपरेशन करवाता रहूंगा, आईआईटी जेई की।
समझ रहे हो? अब ओलंपियाड में एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट यूज हुआ, वो क्या यूज हुआ, कहते ए बी सी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए बी सी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ दिस थिंग। क्या कर सकते हो सारे? यस सर। वेरी गुड। थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा। मुझे इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव प्रूफ करना है हमेशा। मंतेश्वर का हो गया, आई नो, इसको बहुत करवाया। वेरी गुड। अभिषेक कांसल, जल्दी कर सकते हो बेटा अगर थोड़ा सारा से सोचो। हर्षिता गोयल, वेरी गुड। ईशा का हो गया होगा। अरे ईशा सुस्त सी लग रही हो, पापा ने मारा क्या? नो सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आ रही है सर? हाँ बारी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। केक भी नहीं खिलाया। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लोकेश बंसल का हो गया, वेरी गुड। ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रूव दिस थिंग। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकली। एनीवन? न्यू स्टूडेंट? दिव्यांशी, क्रिश, अभिषेक, कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। सारे मुझे काम करते दिखें। कूलर साहब की बंद है? म्यूट करके ना बोलो, देखो एम तो समझ नहीं आना। नहीं बच्चों, होना चाहिए सबका ये। चलो अब देखो ध्यान से। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रूफ करके दिखाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना है भाई। थोड़ी थोड़ी तो फील आ रही है ना कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बट पूरा पूरा नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। क्या समझ आ रहा है बच्चों? पूरा पूरा नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करें? पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब घर का राज तो था नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड, यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी होती है, सोचना। ये समझ आया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है 2 से। सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसको ब्रेक करके लिखते हैं। देखो अब दिख गया होगा सबको कैसे। ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर उठा रहा हूं, एक बी स्क्वायर उठा रहा हूं, एक 2ab उठा रहा हूं, इकट्ठा लिख रहा हूं। एक ए स्क्वायर जो बच गया था, एक सी स्क्वायर ले लिया, एक 2ac ले लिया। फिर साथ में एक बी स्क्वायर ले लिया जो बच गया, एक सी स्क्वायर बच गया, 2bc बच गया बाय 2। देखो समझ आया? अभी भी तो ये वही एक्सप्रेशन है, थोड़ा तोड़ के लिख लिया। यस सर। देखो जो लोग, सभी की मुझे वीडियो दिख रही है, फेस एक्सप्रेशन से मैं रीड कर पा रहा हूं। आप लोग जैसे क्लास में बैठे होते हो ऐसे ही फील लो पूरी। ये समझ आ गया बेटा? यस यस। वेरी गुड। सिर तो हिला दिया करो, अब ज्यादा भी नहीं हिलाना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मुझे ये पॉजिटिव प्रूफ करना था, इसलिए मैं स्क्वायर्स को कंप्लीट कर रहा हूं। ट्रिक को समझो। अगर मुझे पॉजिटिव प्रूफ करना था ये एक्सप्रेशन, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। किसी भी चीज का स्क्वायर करके हमेशा पॉजिटिव आता है ना, हमें ये प्रूफ करना है बस। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया बच्चों? a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर। ये क्या बन गया? b माइनस सी का स्क्वायर बटा 2। बात समझ आया ना? मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं,
नाउ दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैसे बना? देखो, एक नंबर का स्क्वायर करके, एक नंबर का स्क्वायर करके, एक नंबर का स्क्वायर करके 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज, ये बात समझ रहे हो? बटा 2। यस सर। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। एम आई राइट? तो ये प्रूफ हो गया Yes, कि ये sir. एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूं यहाँ पे? ध्यान से समझो बेटा। Yes, sir. सर इक्वल Equal to- Equal to 0. वेरी गुड। इक्वल टू 0 कहाँ पे होंगे? एक केस बनेगा A इक्वलिटी equal वाला। A equal to B equal to C. देखो, 3 पॉजिटिव नंबर्स ऐड होके अगर 0 बना रहे हैं, 3 पॉजिटिव नंबर्स अगर ऐड होके 0 बना रहे हैं, तो मतलब नंबर ही 0 0 रहे होंगे। ये नंबर भी 0 होना चाहिए, ये नंबर भी 0 होना चाहिए, ये नंबर भी 0 होना चाहिए। तो a माइनस बी भी 0 होना चाहिए, b माइनस सी भी 0 होना चाहिए, a माइनस सी भी 0 होना चाहिए, तभी इक्वल टू 0 बनेगा ना। नहीं तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होके 0 बन ही नहीं सकता। तो यहां से बन गया a इक्वल्स टू बी, यहां से बन गया b इक्वल्स टू सी, यहां से बन गया a इज इक्वल्स टू सी। अब तीनों से कंबाइन करके क्या बन गया? a b c इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब a b c जब इक्वल हो जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है 0। प्लीज, आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस इन माय क्लास। वंश बांसल, मुझे डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती है। बस देखो, तुम लोगों को मेरे से पढ़ने का हिसाब आ ही जाएगा बहुत जल्दी। मुझे डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। आप डाउट्स पूछो, मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछो, ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस पूछो, आईआईटी जेईई के पूछो, किसी भी बुक में से पूछो। बट जब हम बेफजूल की डिस्टर्बेंस करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं है बस, क्योंकि मेरा मोमेंटम रुक जाता है उससे। बात समझ रहे हो? जब मैं पूरे मैथमेटिक्स में हो जाता हूं तो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। आप लोगों का भी ब्रेक होता होगा, नो डाउट अबाउट दिस थिंग। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबका मोमेंटम ब्रेक होता है डिस्टर्बेंस से यार। एम आई राइट? Yes. Yes. वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, क्या ये समझ आया कि ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट एक जगह पे नहीं होगा। एक जगह पे ये 0 के इक्वल होगा। किस जगह पे होगा वो? जब a भी इक्वल हो जाए, b भी इक्वल हो जाए, c भी इक्वल हो जाए। क्या बात समझ आया? अब बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी है, खुल के पूछो, खुल के अच्छे से लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आर प्लेस कर दें जो पहले दिया हुआ था। क्या प्लेस कर दे? सर आर क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था शायद। नहीं, क्वेश्चन में कोई आर नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ? ओके सर। वो belongs to real number. बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। अच्छा, अब बच्चा कह रहा है कोई एग्जांपल दो। इसकी एग्जांपल क्या? एबीसी को कुछ भी लेट करके देख लो, 1 2 3 हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ किया ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्केयर्स का सम है। बात समझ रहे हो? अगर आप एबीसी को इक्वल मान के पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। आप 1 1 1 पुट करके देख लो, 2 2 2 करके देख लो, 3 3 3 करके देख लो। बात समझ रहे हो बच्चों के नहीं? दिव्यांशी? हाँ जी, बताओ। सर अगर सर हम जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी जिसमें हमने हाँ जी, हाँ जी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था, अगर हम वहाँ पे बोथ साइड्स पे ए बी और बी सी और सी ऐड कर दें। अरे नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है। ये दिया नहीं हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो? नहीं सर, वही ओके ओके ओके। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन करो, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन करो। किसी ने बात नहीं करनी किसी से। x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ है k, k इज अ कांस्टेंट, x प्लस 1 बाई एक्स इज अ k, और आपको फाइंड देखो क्या कुछ करना है अभी। पहला पार्ट है ये निकालने का, छोटे बच्चे करते हैं ये 6th 7th वाले।
और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ये भी ध्यान रखो हर टाइम। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है, एक्स की 4 प्लस 1/x4 निकालना है, एक्स की 5 1/x5 निकालनी है, x माइनस 1/x निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है, x4 माइनस 1/x4 निकालना है, x की 5 माइनस 1/x5 निकालना है। पूरे मन से ट्राई करो, पूरे मन से। मैथमेटिक्स करने का मजा तभी आता है जब कोई नई चीज को सॉल्व करते हैं। चलो कम ऑन। शबद घर पे ठीक है आप सारे? यस सर। वेरी गुड, टेंशन फ्री हो गया? हाँ जी सर। अब हमें अच्छे से आईआईटी के लिए पढ़ना है और आईआईटी होनी चाहिए। ओके सर। चिराग, चिराग कौन है भाई? ये वीडियो ऑफ है जिसकी। यस सर। सर जी समझ आ रहा है ना? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया आ रहे हैं, चलो। यस। सोबिन, सोबिन नाम है ये, SOBHIN। हाँ सर। अरे बढ़िया सर, बढ़िया, नाम यूनिक है आपका। समझ आ रहा है? हाँ सर। अरे बढ़िया। की शुक शुभंग, जल्दी करो बेटा, सबके हो जाने चाहिए सारे पार्ट्स। टीना राय, समझ आ रहा है बेटा? टीना राय, यस सर। वेरी गुड। प्रथम जल्दी कर दे। पूर्णिका बहन कहाँ है तुम्हारी? सर क्लास में ही है वो भी। क्लास में साथ नहीं बैठी? नहीं सर, हम डिफरेंट डिवाइसेस पे लगा रहे हैं क्लास। डिफरेंट डिवाइसेस पे, अच्छा। अरे ये वंश, गौतम, कौशिक, शुभम कांसल, अर्शदीप सिंह, अक्ष सिंगला। अक्ष, मैंने तुम्हें 10th में 9th में सभी जगह समझाया कि वीडियो ऑन रखनी है। मैं मम्मा को अभी फोन कर दूंगा और क्लास से निकालूंगा वो अलग। आर्यन, तो तेरे पास तो वाईफाई है गरीब। यस सर, कर ली। प्राची, स्नेहा, अमनदीप, मोहित सिंगला। बेटा ऐसे कैसे मजा आएगा? ये आप लोगों के फायदे के लिए ही है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो क्या ही करूंगा देख के किसी को। कृष गुप्ता, चंदन सिंगला, नवदीप कौर, नक्षिता, बताओ तो सही बेटा, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, कैसे करना है? यस सर, आ रहा है। ऑनलाइन ऐसे तभी मजा आएगा। किसी के हुए सारे पार्ट्स? चलो बेटा चैट बॉक्स में लिखो, थर्ड पार्ट कर रहे हैं सर। प्रिंस गर्ग थोड़ा फास्ट कीजिए, बहुत पीछे हो। कम ऑन कम ऑन। देखो अच्छा सा इनमें से अच्छा क्वेश्चन पता है कौन सा है? कीरत देखो बेटा, ये वाला तुम्हें करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़े यूनिक टाइप के हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे जो पहले से पढ़ रहे हैं मेरे पास उनको तो ये पता है। प्रथम हो गए बेटा सारे? लास्ट। लास्ट पे है सर, लास्ट सेकंड। अच्छा। आठवीं का काम कर रहे हैं,
दिव्यांश सिंगला सर डी एंड आई रह गया, यही तो करने थे गधे। ये तो वही है ना दिव्यांश मंतेश्वर जो अपने साथ आता होता था क्लास में। यस सर। अरे ये तो बहुत बोलता है यार। अब बड़े हो गए हो ना सारे +1 में, तो अरे भाई जल्दी करो, इतना टाइम नहीं होता, ये सब बेसिक से क्वेश्चंस हैं। लक्ष्य बंसल कितने हो गए? अरे नहीं सर जल्दी, IIT। अपना पूरा ध्यान कॉन्शियस रखो, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए पढ़ते समय, चाहे 40 मिनट पढ़ लो बट अच्छे से पढ़ो, पूरा मन लगा के। कूलर जी कितने पहुंचे? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करना। सबसे पहले हर्षिता, तुम्हारे हो जाने चाहिए थे बेटा अब तक सारे। हर्षिता गोयल। सर लास्ट 2 रह गए बस। ऐसे मत करो, प्रथम तेरे होने चाहिए थे, मंतेश्वर, कीरत, परीक्षित, आर्यन, शबद, पलिका, पूर्णिका, ईशा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? पलिका के हो गए, वेरी गुड। परीक्षित भी है, प्रथमेश के हो गए, शाबाश। देखो बेटा x + 1/x दिया हुआ है k, ये है हमें गिवन, ये है हमें गिवन। अच्छा सबसे पहला, क्या किसी को ये फील तो नहीं आ रही कल्ले कल्ले पे स्क्वायर कर दें कि स्क्वायर आंसर आ जाएगा? कोई ऐसा है मेरे जैसा? स्केयरिंग बोथ साइड्स, इतना तो हमें जजमेंट हो रही है ना, स्केयरिंग बोथ साइड्स। x + 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी यहां पे, a² + b² + 2ab दैट इज इक्वल्स टू k²। अब ये कट जाएंगे तो x², अब डिवाइड में है तो अकेले अकेले पे आएगा, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया आंसर k² - 2। देखो आया था क्या? टीना आया था, टीना राय। यस सर। आ गया था? जी सर, आई वाज न्यू, तो सर मेरे को ये थोड़ा मेथड नहीं था पता, तो सर मैंने स्कूल में कुछ और किया था ना, तो किसी और से थोड़ा भी सा यही आंसर बनता बेटा। टीना न्यू सर, कब? बट आई वाज न्यू टू दिस कांसेप्ट ना, सो दैट्स नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और नॉट? yes sir, now I'm yes sir, I'm fine with this. अगला हमें क्या प्रूफ करना है? x³ + 1/x³। इसको निकालने के भी दो मेथड्स हो सकते हैं। अभी एक तो बेटा यही दिख रहा है ना, a³ + b³, समझ रहे हो ना? a³ + b³, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 को साथ में ले लूं। अब a + b, a² + b² - ab, -ab तो 1 ही बन जाएगा, x × 1/x। बेटा हमें इतना आना चाहिए, वी आर इन +1 नाउ, एम आई राइट? ये समझ आया? यहां पे पुट कर दो x + 1/x की वैल्यू k, इसकी वैल्यू अभी हमने निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो k² - 2 - 1, देखो क्या सबको समझ आया? ये k² - 3। सर हाँ जी सर, ये वाला दोबारा से रिपीट कर दो। कौन से वाला? ये वाला? हाँ जी सर। देख a³ + b³
समझ रहे हैं? इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स इंटू 1/x। यस सर। तो बस इसकी वैल्यू हमने k पुट कर दी, इसको k स्क्वायर माइनस 2 हमने ये निकाला था ना बेटा पहले वाले स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को। ओके सर। डन है? समझ गया कि नहीं? यस सर। x की 4 प्लस 1/x की 4 कैसे करेंगे ये बच्चों? विभा सिंगला यस सर। कैसे करेंगे बेटा? हिंट दोगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। शाबाश, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। देखो ये निकाला हुआ था हमने, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं पेज चेंज कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अकेले अकेले पे स्क्वायर नहीं आएगा, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पे भी खोल सकते हैं बट मैं खोल नहीं रहा, आप लोग बाद में सॉल्व करते रहना। ये कितना बनेगा? x की पावर 4, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 1/x की पावर 4 प्लस का 2। किसी को कोई यहां तक डाउट है तो पूछो भाई, यहां तक। अगर पूछने में शर्म आ रही है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। तो ये बन जाएगा आंसर हमारा, x की 4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। समझ आया कि नहीं? यस। बताओ, दोबारा रिपीट करना है। टीना समझ आया? आर यू गेटिंग नाउ? यस सर। जो नए बच्चे हैं उनको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। सभी को समझ आ रहा है? हमें सभी को साथ लेके चलना है। अच्छा, अब जो अगला पार्ट था ये बताओ किस किस का हो गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्रथमेश का हो गया, हर्षिता का, पल्लिका का, ठीक है। लोकेश बंसल, वेरी गुड लोकेश। शबदप्रीत सिंह, और बस वंश बंसल, वेरी गुड। अनिकेत, वेरी गुड। बस इतनों का हुआ। पूर्णिका का हो गया। सर मेरा भी हो गया, हैंड नहीं रेज हो रहा। हैंड नहीं रेज हो रहा, कोई बात नहीं। किरत तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं बेटा ये। ईशा, अब बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से। सोचने का ढंग क्या है, हाउ टू थिंक इन मैथमेटिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, x की 5 प्लस 1/x की 5, क्या इसको सिर्फ इतना लिखना सही है इक्वल टू करके? x की 3 प्लस 1/x की 3 और x की 2 प्लस 1/x की 2, क्या ये मैंने सही लिखा? यस और नो? गलत है ये। नो सर। गलत है ना, ब्रेक करके थोड़ी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब इसका मतलब क्या है, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। पहले तो सेम आईडी से ज्वाइन कर लेंगे सारे, ठीक है। अगली बार से मैं दूसरी आईडी यूज करूंगा, कॉन्टिन्यूटी वाली। आज के लिए सेम आईडी पे ज्वाइन कर लेना, जो मैंने अभी ग्रुप में भेजी थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब तक, जब तक सारे ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखो। अपनी अपनी मल्टीप्लाई करो जल्दी सारे, तो ब्रैकेट्स को। हो गए? यस सर। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द मोमेंटम। चलो मल्टीप्लाई करो सारे अपनी अपनी, मल्टीप्लाई तो करो बेटा। देखो क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं आता? वेरी गुड। आया नहीं? नो सर। अब बच्चों ध्यान से समझो,
कुछ ना कुछ टर्म्स माइनस करनी पड़ेंगी। देखो क्या, जब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 5 बनेगी, तो वो तो हमें चाहिए, बन रही है। जब एक्स क्यूब 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या टर्म जनरेट होगी, एक्स क्यूब इंटू 1/x एक्स। तो हमें x माइनस करना पड़ेगा, तो हमें x माइनस करना पड़ेगा ना साथ में। बात समझ रहे हो ना बेटा? नाउ माय वॉइस इज क्लियर अमनदीप? यस सर। ठीक है। अब जब 1/x क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 1/x 1/x एक्स्ट्रा टर्म बन गई, क्योंकि यहाँ पे तो वो है ही नहीं, तो वो भी माइनस करनी पड़ेगी। देखो आगे माइनस लगा दिया मैंने। अब जब 1/x क्यूब 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 1/x की पावर 5। बेटा सोच के देखो, इनको सोच के, खुद से सोच के देखो प्लीज। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट थिंकिंग, इनोवेशन। मैथमेटिक्स डजंट मीन्स एनी फॉर्मूला। मैथमेटिक्स डजंट मीन एनी कि वन क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन सर ने करवा दिया, सेम से हमने कर दिए, वो मैथमेटिक्स नहीं होती। मैथमेटिक्स मतलब डाउट आना। सोच के देखो ये कैसे बन रहा है। जब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 5 बननी थी, वो तो हमें चाहिए, इक्वल टू रखा हुआ है ना हमने, अभी इसको नहीं। तो क्या आएगा साथ में, 1/x बचेगा, वो भी माइनस कर दिया क्योंकि वो भी नहीं चाहिए। तो 1/x क्यूब 1/x स्क्वायर से आएगा तो 1/x 5 आ जाएगा। क्या सबको वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस वेरी। अब देखो ध्यान से, क्या इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हो जाएगा। नाउ इट इज ओके। यस सर। इसको भी हम निकाल चुके, इसको भी हम निकाल चुके, इसको भी हम निकाल चुके। क्लियर है ना? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, x माइनस 1/x। इसमें दिक्कत फिर से आ जाएगी। क्या करेंगे बेटा अब? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, शाबाश। अगर आप थोड़ा सा और सोचो अच्छे से, जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला था वो ये आया था k स्क्वायर माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2। क्या इससे हम बना सकते हैं किसी जुगाड़ से? बता सकते हो क्या जुगाड़ लगेगा? यस सर। बताओ। सर x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। वो तो तरीका सही है बेटा जो आप बोल रहे हो। सर दोनों साइड -2 कर दें। शाबाश, दोनों साइड -2 कर देंगे, -2 ऑन बोथ साइड्स। देखो बैलेंसिंग मशीन के दोनों तरफ कर सकते हैं -2। क्या बात समझ आया? -2 ऑन बोथ साइड्स। इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये आपको सोचना है बेटा आगे से। होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/x का। शाबाश, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दिख गया, क्योंकि यहाँ पे a भी तो 1 ही है, x इंटू 1/x तो 1 के इक्वल है। समझ आया? यस और नो? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। तो वेरी गुड। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऐसे, ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4। देखो क्या यहां तक पहुंचे सारे? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। अब बच्चों x माइनस 1/x क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4। देखो क्या समझ आया बच्चों? समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को? देखो मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो आज तक तो छोटे बच्चे यही पढ़ते आए ना, एक्स इज इक्वल्स टू 2। पर आप सोच के देखो, अगर मैं एक्स को -2 रखूंगा तब भी तो 4 बनेगा, कि 2 रखने पे 4 बन रहा है, -2 पे भी तो स्क्वायर करके 4 ही बन जाएगा। तो हमेशा 2 आंसर होते हैं। ये बात समझ आया? ये भी कई लोग सीख के आते हैं ऐसी चीज। अब इसको थोड़ा और टेक्निकली सीखते हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट और लिखते हैं।
देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक्चुअल में ये एक्स इज इक्वल्स टू 2 कैसे बना? कैसे बना? हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, हमने क्या किया, दोनों तरफ 1/2 पावर राइज कर दी। ये बात समझ रहे हो? हमने दोनों तरफ 1/2 पावर राइज कर दी। बात समझ रहे हो कि नहीं प्रैक्टिकली? यस सर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं। चलो यहां पे तो 2 का स्क्वायर है, इसको इससे काट देते हैं, तो क्या आ जा गया? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। तो x2 आ गया। क्या सबको क्लियर नहीं है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर मुझे भी क्लियर नहीं है। अरे जिनको क्लियर नहीं है बेटा वो रीज्वाइन कर लो, जा तो मैं रिकॉर्डिंग्स भी भेज दूंगा वैसे, ठीक है? थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होगा और कुछ नहीं है। सब कुछ करना पड़ेगा। चलें आगे चलें। अब ध्यान से देखो, यहां पे गलती हुई, ये काटते नहीं है कभी भी, इसका आंसर होता है मॉड एक्स, इसका आंसर होगा मॉड 2। अब ये मॉड क्या होता है ये सिखाऊंगा बाद में। इसको हम क्या लिखते हैं हमेशा? मॉड एक्स। तो एक्चुअल में बनना था मॉड एक्स इज इक्वल्स टू मॉड 2। ये बात समझ आया कि नहीं? थोड़ा सा बस मैं क्या कहना है, मैंने लिखा क्या, बस ये थोड़ा सा पता लग गया कि इसको कभी काटते नहीं है, इसका आंसर होता है मॉड एक्स। अब इसका आंसर क्यों होता है, क्या है सिस्टम, वो बाद में देखेंगे। अभी ये समझ आ गया प्लस माइनस क्यों आया? सभी को ओके? यस सर। यस सर। यस सर। यस दिव्यांशी कोई रिस्पॉन्स तो दो। यस सिर हिलाना भी मुश्किल हो रहे हैं लॉकडाउन में। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ये क्या दिख रहा है भाई सबको? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। क्या ये दिखा? a प्लस बी, a माइनस बी होना चाहिए बेटा ये। यस सर। x प्लस 1/x है, ये हम निकाल चुके अभी। अच्छे से नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो हर रोज, यही आपकी ड्यूटी है। फिर x³ माइनस 1/x³, अब तो सारे निकल जाएंगे। यस सर। यस सर। क्या नए बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। a³ माइनस b³, Minus a b. माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। प्लस ए बी। ये भी पता है, ये भी पता है, ये तो 1 नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं सारे? यस। विभा समझ आ रहा है बेटा? विभा तो स्नेहा, फिर तुम बताओ x³ माइनस 1/x³ कैसे करेंगे? सर एक्स का स्क्वायर उसके स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर उसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर हमें वैल्यू पता है तो पुट कर देंगे। शाबाश। x का स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर, अब a² माइनस b², तो a प्लस b, a माइनस b। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? a प्लस b, a माइनस b। अब इसको भी आगे तोड़ सकते हैं बट कोई फायदा ही नहीं है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी सीधा ही पता है। हमें तो k की टर्म्स में आंसर निकालना है ना। वी हैव टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ k। क्या क्लियर हो रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखते हैं x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³, इसको कैसे करेंगे? क्या आप सोच सकते हो? आप सारे सोच सकते हो वैसे अगर आप करो। यस सर। इसको ब्रेक करके लिख के देखो, ब्रेकिंग करेंगे इसकी, ब्रेकिंग। बेटा ये आनी चाहिए चीजें हमें, 10th करके हम +1 में आए हैं। स्नेहा, शोभिन, ट्राई तो करो एक बार। शुभम, कांसल, क्या सबको क्लियरली दिख रहा है बेटा इसमें, ऐसे वाले प्रोसेस में?
यस सर। यस सर। वेरी गुड। अरमान Yes, समझ sir. आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन करो, होना चाहिए सबका। ईशा गुप्ता, आयुष गोयल, गुरकीरत सिंह, ध्रुव गर्ग, दक्ष कांसल, जयंत सिंह, करणप्रीत, प्रभजोत सिंह, दिव्यम। बेटा वीडियो ऑन रखो, जस्ट ऑन योर वीडियो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी ब्रेकिंग ऐसे कर दूं, क्या बात बनेगी? उसके देखते हैं, फिर चेंजेस कर देंगे। अब ध्यान से देखते हैं, जब एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 5 बनेगी। जब एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा साथ में? माइनस का एक्स। तो हमें माइनस करना है माइनस का एक्स। मैं माइनस ही कर रहा हूं ना माइनस के एक्स को, ताकि वो कट जाए। जो चीज एक्स्ट्रा बन रही है बस वो काट रहा हूं, जो चीज इससे अलग बन रही है। अब जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? माइनस ऑफ 1 बाय एक्स। माइनस -1 बाय एक्स। समझ रहे हो? तो माइनस कर देते हैं 1 बाय एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहां पे जब हम माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, मतलब हमें सोचना पड़ेगा बेटा आपको करके कि प्लस के साथ ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अब सोच के देखो, एक्स की 5 बन रही है, साथ में -1 बाय एक्स की 5 बन रही है। एक्स्ट्रा टर्म्स को अब माइनस करो तो प्लस का एक्स माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं पहले क्यों करके दिखाया था गलत आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे सोचते हैं। बेटा बात समझ आ रही है सबको ये? यस सर। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 बाय एक्स की 5 बन जाएगी ना। यस यस। और साथ में इसको इससे करेंगे तो प्लस का 1 बाय एक्स बनेगा। ध्यान से देखो, अब प्लस का बनेगा ना। यस। Yes, sir. और जब इसको इससे करेंगे प्लस का एक्स बनेगा यहाँ पे। जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1 बाय एक्स बनेगा। तो वो हमने माइनस कर दिया, माइनस का 1 बाय एक्स माइनस कर दिया बाहर। यस। अब ये भी हमें पता है, ये भी हम निकाल चुके, ये भी हमें पता है x - 1 बाय एक्स। करके देखो क्या ये समझ आया? यस और नो? यस। Yes. यस सर सर। एक बार repeat कर दो। बताओ बेटा, किसको नहीं समझ आया? नाम बोलो। सर स्नेहा। नेहा, ठीक है। स्नेहा जी देखो, वैसे तो जब हमने ब्रेकिंग सीखी है तो हम ब्रेकिंग इसको ऐसे करते, एक्स की क्यूब -1 बाय एक्स क्यूब, है ना। साथ में लिखते एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे ही करते ना एक बार के लिए छोटे बच्चे। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स माइनस भी करनी पड़ती। यस समझ सर। रही हो? अब बट ये भी हमने देखा कि हमने ये वाली ब्रेकिंग भी सही नहीं की। क्यों? क्योंकि जब माइनस का 1 बाय एक्स क्यूब माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 5 बन जाएगी। हमें तो माइनस का 1 बाय एक्स की 5 चाहिए था। यस सर। तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा या फिर इधर प्लस करना पड़ेगा, तो एक ही बात है। यस सर। अब देखते हैं हमें एक्स्ट्रा टर्म्स क्या माइनस करनी है। चलो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स की 5 बनेगी और एक्स की 5 चाहिए भी। समझ रही हो? यस सर। एक्स क्यूब 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स बनेगा। यस सर। तो हमें एक्स माइनस करना रहेगा प्लस का। जब -1 बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा? -1 बाय एक्स। तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस का 1 बाय एक्स ही तो माइनस करना पड़ेगा, एक तरह से +1 बाय एक्स करना पड़ेगा, तभी तो कटेंगे। यस। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की 1 बाय एक्स की पावर 5 बनेगी, वो हमें चाहिए था।
यस सर। तो Yes. बस ये ब्रेकिंग हो गई। तो समझ आया बच्चों ब्रेकिंग को कैसे सोचती है? थोड़ा सा समझ आया? यस सर। जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. चलो फैक्टराइज करके दिखाओ थोड़े से क्वेश्चंस। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है कदों? यस। अब ये ना सिखानी पड़े मुझे। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ सारे। और फिर एक अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो जो पुराने आपने काम किए हुए हैं 9th-10th में वो काम में आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो सही ढंग से। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराना हमारे काम में नहीं आता, ये लोग बहुत गलत बोलते हैं। जल्दी फैक्टराइजेशन करो इनकी। और जितना अच्छे से आप रिस्पॉन्स करोगे मैं उतने ही लेवल का पढ़ाऊंगा, ये भी याद रखना। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा ही आपको पढ़ने को मिलेगा। डन सर। वेरी गुड। जल्दी जल्दी। टीना यस सर। हो रहा है बेटा? समझ आ रहा है हाँ जी कैसे करेंगे? सर। हाँ जी यस। वेरी गुड। स्नेहा Done, sir. Done, sir. डन। वेरी गुड वेरी गुड। वैभव मित्तल वैभव मित्तल Done, sir. विभा रिप्लाई तो करो बेटा। विभा यस सर। समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चलो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलती है? x² माइनस 6x प्लस 5 सम करके आना चाहिए माइनस का 6, प्रोडक्ट करके आना चाहिए 5। ऐसे कोई दो नंबर ढूंढ रहे हैं मैथमेटिक्स में, क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ जल्दी। -x and -5. And minus. आता है बेटा ये हमें, और जो चीज आती है हमें उस पे दिमाग नहीं लगाना। ये बात तो समझ रहे हो? यस। अगला क्वेश्चन क्या था? +6 सर +6 था। क्या सबका ये बना? सच सच Yes, बताते sir. जाएंगे बस मुझे। Yes, sir. Yes, sir. नो सर। No, ये sir. नहीं आएगा यार। सर ये नहीं सर 5 और 1 बनेगा। -5 5 और and 1 -1. आएगा। ये बनेगा क्या? ये Yes, बना sir. सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था? सर 6x² minus 7x plus 2. सम करके आना चाहिए -7, प्रोडक्ट करके आना चाहिए 12, -4 -3। -4 क्या सबको ये क्लियर है बेटा? जिसको Yes, नहीं है sir. शर्माओ मत, अभी पूछ लो। अभी तो हम बेसिक्स Yes. को इम्प्रूव कर पाएंगे, नहीं फिर रटके मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, और ना मैं रटके पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो ना? मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा और ना ही मैं आपको रटने दूंगा। अभी समझ लो, जिसको नहीं आता शर्माने की बात नहीं है। मुझे बोल के बता दो कि सर नहीं समझ आ रहा।
क्या समझ आया ये? यस यस सर। Yes. sir. यस शाबाश। सम करके आना चाहिए -5 प्रोडक्ट करके 4। कैसे दो नंबर्स हैं? -4 and -1. 2x x minus 2 minus 1 x minus 2 x minus 2 2x minus 1। समझ रहे हो बेटा दिव्यांशी? यस। Yes. अगला क्वेश्चन क्या था? X square plus 4xy plus 4y square minus 4. अब थोड़ा सा दिमाग लगाने था यहाँ पे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ba। क्या समझ आ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Yes, sir. बेटा Yes, समझ sir. पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। बेटा बहुत बेसिक काम करवाया आज मैंने फ्लो बनाने के लिए, बहुत बेसिक, कभी कराया नहीं है ये। बताओ समझ आ रहा है सबको? यस। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब लिखो एक इंपॉर्टेंट, एक रिमार्क्स करके लिखना, रिमार्क्स करके। x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके फैक्टर्स करने हैं। ये आईआईटी में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस करने में काफी हेल्पफुल हैं ये। क्या कोई बता सकता है फैक्टराइज कैसे करेंगे नए बच्चों में से? एनीवन? नए बच्चों में से कोई बता सकता है? विभा, पुल्लर साहब, बेटा ट्राई तो करो। वी हैव टू ट्राई। चलो देखो बच्चों, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या पुरानों में से कोई बता सकता है जो पहले पढ़े हुए हैं? 10x स्क्वायर माइनस x यस स्क्वायर। सर। शाबाश। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसमें एक टेक्निक यूज होती है प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया, हमने होल स्क्वायर कंप्लीट कर दिया ना। ये ए स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? अब फैक्टराइज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ये ओलंपियाड में भी यूज होता है बेटा। आपको मैथमेटिक्स हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर मैथमेटिक्स पे हाथ बनाना चाहते हो अपना। बात समझ रहे हो? फैक्टराइजेशन कौन सी सर? सर यही वाली जड़ी हुन कढ़ाई है, x4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। दिमाग लगा, दिमाग। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम ही, इको ही गल बात है। इनू लिखन दा तरीका हाँ जी सर। हाँ। आ की बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ए प्लस बी दा होल स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रिमार्क्स करके लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इस चीज के जो फैक्टर्स होते हैं रट्टा मार लो आज के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। और पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है किसी को? यस सर। यस सर। यस। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं दिव्यांशी?
Sir, is x square is equal to b square plus b square. 3 4 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका स्क्वायर प्लस Yes, इसका sir. स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, याद आ गया? Yes, Yes, sir. Yes. कोई बात Yes. देखो, अगर तुम लोग पढ़ने की इच्छा से बैठोगे ना तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा, चाहे कुछ नहीं आता। बट अगर इच्छा ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, फिर मत करो प्लीज। एक और कौन सा होता है? 5, 12, 12, 13, 5, 12. 8, 15, 17. 24, 25, 7, 7, 24, वेरी 6, गुड। 8, 10. 10. वो तो इसके मल्टीपल्स ही हो Yes, जाएंगे ना। sir. Sir, 8, 15, और 17. ठीक है, ठीक है। एक एल्जेब्रिक ट्रिपलेट होता है, वो क्या होता है देख लो। इसको याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज एल्जेब्रिक ट्रिपलेट। दिस इज एल्जेब्रिक ट्रिपलेट। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो ग्राफ्स भी बनाने सीखो, थोड़े थोड़े ग्राफ्स। समझ रहे हो? जो नए बच्चे हैं, थोड़े थोड़े ग्राफ्स बनाने सीखो बेटा। श्रेया समझ आ रहा है? यस सर। सृष्टि? yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। क्या टाइम आ गया यार, ये भी डिवीजन करानी पड़ रही है। चलो डिवाइड करके दिखाओ, कम ऑन। सभी को आती है? रिमाइंडर क्या आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, जल्दी बताना है। जिसको नहीं आती वो खुल के बोल दो कि सर नहीं आती, सिखा दो। शर्म की कोई बात नहीं है। जयंत सिंह? Done, sir. वेरी गुड। जयंत सिंह Yes, sir. समझ आ रहे हैं? Yes, sir. आ रहा है सारा. वेरी गुड प्राची। Done. अब देखो क्या आया क्वेश्चन, कौन बताएगा? मैं बताऊं सर? नहीं Sir, है। done. विभा यस सर। बताओगी बेटा? सर रिमाइंडर -9 ठीक है, और सर क्वेश्चन x² -3x -5। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये वाली टर्म बनानी है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, साथ में -2x² जनरेट होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये उड़ गया, साथ में बनेगा माइनस का 3x², प्लस का x प्लस का 1। अब ये टर्म कैसे बनेगी? माइनस का 3x लिखेंगे, माइनस का 3x² प्लस का 6x बनेगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये उड़ गया। यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों? -5x + 1। अब यहाँ पे -5x कैसे बनेगा? यहाँ पे -5 करके -5x प्लस का 10, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कट गया, -9। याद आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये तो एक तरीका था रिमाइंडर निकालने का, या कोई और तरीका भी हो सकता है? For x equal to Sir, 2. x equal to two put करके. वेरी गुड। तो एक थ्योरम पढ़ते हैं हम छोटे होते, रिमाइंडर थ्योरम। कोई बात नहीं अगर नहीं याद है, बड़ी सिंपल सी बात है। कहते जा तो आप लोग इसको डिवाइड करके देखो, जा तो आप डिवाइड करके देखो रिमाइंडर निकालने के लिए।
या फिर क्या करो, लीनियर से अगर डिवाइड कर रहे हो तो पहले इसको 0 करो तो x2 आ गया, इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, जो ये आंसर आएगा ना ये 9 ही आएगा माइनस का, चेक कर लो, यही रिमाइंडर होता है। क्या बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सभी को? Yes, sir. Yes, बेटा sir. मुझे सच सच बताओ तुम, ठीक है आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, तो आर्यन